हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल। आज की हम क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो केवीएस टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड आपका जो लेटेस्ट सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं टीजीटी एंड पीजीटी से रिलेटेड। तो टीजीटी इंग्लिश का आज का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड ऑन है आपके एनसीईआरटी की बुक्स पे, जो कि क्लास 6 से लेकर के 8 तक के जो चैप्टर्स हैं इंग्लिश के, उसमें से आपके सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है केवीएस टीजीटी इंग्लिश के, उन सब का डिस्कशन आज की इस क्लास में होगा। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो या केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप टीचर होना चाहते हो टीजीटी पोस्ट के लिए। तो आप सभी के लिए ये क्लास जो है आज की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना डिले किए हुए हम यहाँ पे पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे जो टीजीटी में है, वन बाय वन डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स की। आपका क्या होना है एग्जाम, ये रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट किसका होगा? आपका सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 180 मार्क्स के 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मींस जो क्वेश्चंस आपका होगा 1 मार्क का, 1 मार्क का क्वेश्चन ईच होगा क्वेश्चन। और इसके साथ ही साथ जो ड्यूरेशन दिया गया है, मींस जो टाइमिंग आपको 180 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं उसकी अगर टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 180 मिनट मींस 3 आवर्स का आपका यहाँ पे पेपर होना है। ये है सिलेबस। जो पेपर का एक पैटर्न की अगर हम बात करें, जो स्कीम है एग्जाम की आपके वो टीजीटी की के लिए इंग्लिश के लिए यहाँ पे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे नेचर की बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं, ये जो पूरा पेपर है आपका टीजीटी का, उसको जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो टीजीटी का आपका किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हो, बट यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो टीजीटी इंग्लिश का जो आपका पेपर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके हम 4 पार्ट्स में क्या डिस्कस करेंगे? पहला जो पार्ट होगा यहाँ पे आपका आ रहा है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, 20 मार्क्स का आ रहा है। देखिए यहाँ पे 180 मार्क्स में आपका टोटल 180 मार्क्स में आपका क्या आ गया? 20 मार्क्स के आपके आ गए ये पेपर। ये जो पार्ट होगा प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस में क्या है आपका? जनरल इंग्लिश है, 10 क्वेश्चन यहाँ से होगा। जनरल हिंदी मींस 10 क्वेश्चंस यहाँ पे होगा। तो ये बेसिकली आपका ये दोनों ग्रामर का पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे इस पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जो जनरल इंग्लिश ग्रामर है वो आपका लेवल पूछा जाएगा इस पार्ट में 20 मार्क्स का, मींस 10 मार्क्स के आपके ईच इसमें होंगे। सेकेंड पार्ट की अगर हम इस बारे में बात करते हैं, ये जो हमारा पार्ट है सेकेंड, जनरल अवेयरनेस। जैसे लास्ट टाइम पे आपके केवीएस में पूछे जाते थे, जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा है, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स पूछा जा रहा है जो कि 20 मार्क्स का आपका होगा। तो यहाँ पे आपका ये पहला आ गया, सेकेंड 20 मार्क्स ये आ गया यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल करंट अफेयर्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन होगा इससे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से कहीं से भी आपका 10 क्वेश्चन इन दोनों पार्ट्स में से पूछ सकता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो ये है रीजनिंग एबिलिटी के 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। आगे है आपका कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। जो आप टाइम पे, इस टाइम पे अगर आप एग्जाम देते हो, जो अभी का टाइम है, क्योंकि मोस्टली जो एग्जाम्स होंगे आपके वो ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए हैं, तो इसलिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी जरूरी है। और कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड आपका 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ गया। तो अभी इस अगर हम पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए, 40 क्वेश्चंस ऑफ 40 मार्क्स, ओके। ये आपका हो गया आउट ऑफ 180। तो ये रहा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो आपके टीजीटी में पूछा जाएगा। इसके बाद का जो पार्ट है वो हमारा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, 40 क्वेश्चन सबसे, मींस अगर हम बात करें जो कि पार्ट 1, 2, 3 में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका है वो ये है, जिसमें जो एक नए तरीके का आपका सिलेबस पूछा जा रहा है इसमें, जहां पे 10 क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं 10 मार्क्स के, वो आपका आ रहा है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दी लर्नर्स। मींस लर्नर्स जो होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, एज ए लर्नर
यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है उससे क्वेश्चन होगा 10 नंबर का, 10 क्वेश्चंस। सेकंड जो इसका होगा पार्ट थर्ड में जो जी नंबर है, मींस इसमें सेकंड जो आएगा जहां से क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा वो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग क्या होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे 15 मार्क्स के। इसके बाद आपका क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट है जिसमें आपके उसके साथ ही साथ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप है, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, इन तीनों के मिला करके ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। तो अभी तक जितना हमने डिस्कस किया ये हमारा हो गया 80 जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 मार्क्स, ये आपका जो होगा ये पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को मिलाकर होगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा। इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी और इसके साथ साथ आपका ये एजुकेशन और लीडरशिप से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। तो अभी तक ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 80 नंबर का, 80 क्वेश्चन का। ठीक है, अब पार्ट फिफ्थ की बात करते हैं जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक सिलेबस 100 मार्क्स का, मीन्स आपका इंग्लिश यहाँ से आएगा, इंग्लिश से। ठीक है, आपके अपने सब्जेक्ट से आएगा जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ले रखा है। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का ये रहा आपका पेपर, जहां पे क्वेश्चंस आपके कैसे होंगे, वो आपके होंगे 100 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स, ये आपका होगा ऑफ 100 मार्क्स। तो ओवरऑल आपका हो गया जो रिटन टेस्ट आपका होना है, रिटन एग्जाम होना है वो आपका होगा 180 क्वेश्चन का 180 मार्क्स। ओके, 180 क्वेश्चंस ऑफ 180 मार्क्स, ये आपका यहाँ पे रहा। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके लिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट का होगा जो 60 मार्क्स का होना है। इसमें आपका क्या है, आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करते हो तो डेमो टीचिंग होगी 30 मार्क्स की, मीन्स वहां पे आपके एग्जामिनर के सामने आपको एक डेमो कराया जाएगा, एक क्लास ली जाएगी टीचिंग की कि आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, किस तरीके से डिलीवर करते हो, यू हैव द क्वालिटीज ऑफ अ टीचर और नॉट, ये आपका यहाँ पे देखा जाएगा। और वहां पे आपको जो एक्सेस किया जाएगा वो आपका होगा, असेसमेंट जो आपका होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिन जो अभी कहीं स्कूल्स में पढ़ा रहे होंगे, किसी ऐसे स्कूल्स में जो कि सीबीएसई के पैटर्न पे चलता होगा या यूपी के भी किसी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा क्योंकि उनको नॉलेज है किस तरीके से पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो इंटरव्यू आएगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 60 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होगा जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। प्रोफेशनल का मतलब यहाँ पे आपका आ गया टीचर से रिलेटेड। ठीक है, टीचिंग की आपकी क्या प्रोफेशन, जो आप टीचिंग के लिए जा रहे हो उसकी आपकी क्वालिटी आपके अंदर है भी कि नहीं है। और यहाँ पे वेटेज क्या दिया जाता है, रिटन टेस्ट और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट में जो आपका है यहाँ पे आपका होगा 70-30 का। ठीक है, 70-30 मीन्स यहाँ पे वेटेज ये 15 मार्क्स डेमो टीचिंग का होगा, 15 वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू का। उसके बाद आपका 70% का जो वेटेज होगा वो आपका इससे आएगा, इस वाले पार्ट से जो आपका 180 क्वेश्चन आ रहा है। तो इस पे क्या होगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट लिखा भी है, will be based on the performance of the candidate in written test and professional competency test taken together। जो दोनों एग्जाम्स आपके होंगे इस टेस्ट के केवीएस के लिए, तो उस पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ये हमारा अभी तक का एक एग्जाम का पैटर्न है कि किस तरीके से आपके एग्जाम का होना है सिलेबस। अब चलिए हम स्पेसिफिक इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जो हमारा ये पार्ट है। स्पेसिफिक हमारा जो सिलेबस होने वाला है किसका, टीजीटी इंग्लिश का। टीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस आपका है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देख लीजिए, बोर्ड लेटर में जो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लासेस 6 to 10। 6 to 10 की जो क्लासेस की जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं जो आपके इंग्लिश की हैं या किसी और जो आपके अगर जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे किसी और सब्जेक्ट में जा रहे हैं तो उनको भी जो टेक्स्ट बुक होंगे क्लास 6 से लेकर के 10 तक के, वहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। एनसीईआरटी सीबीएसई के सिलेबस पे वो बेस्ड ऑन होंगे और द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ these concepts at the level of graduation। तो बात यहाँ पे क्या आ रही है कि
क्वेश्चन में आपको पूरा डिफाइन किया गया है। अभी तक क्या होता था, आपके राइटर्स आते थे सिलेबस में, ऑथर्स आते थे, पोएट्स आते थे, उनका नेम दे दिया जाता था और उनके जो होते थे क्वेश्चन जो बनते थे, उनके जो लिटरेरी करियर होता था, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते थे आपके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हुए हैं उससे क्वेश्चन बनता था आपका। बट यहाँ पे क्या बनेगा आपका क्वेश्चन, इन बुक्स के जो चैप्टर्स हैं जो यहाँ पे आपका दिखाया गया है, मेंशन किया गया है, एक एक चैप्टर को मेंशन किया गया है कि कहाँ से आपका सिलेबस में क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अब इसका जो लेवल होगा वो क्या होगा, ये होगा लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। ये मत सोचिएगा कि जो अभी तक, चलो मैं एनसीईआरटी का जो अभी तक का 6, 7, 8 का जो क्वेश्चन पेपर है या किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उसमें लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और उसका लेवल जो होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन, इजी वे में ना पूछ करके थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन में क्या होगा, आपको थोड़ा सा वो डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल का थोड़ा सा आपको किसी और तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा, सो दैट आपका डेप्थ क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग और एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स का जो होगा, ये दिया जा रहा है लेवल ऑफ ग्रेजुएशन का। जो टीचिंग का एक कॉन्सेप्ट है, टीचिंग की जो एक टीचर की एक जो स्किल है, उसको पता लगाने के लिए ये आपका रहेगा। ठीक है, बाकी कहीं से कुछ और नहीं आने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। मीन्स ये मत सोचिएगा कि बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस आने तो इन्हीं सब पेपर्स में, तो भाई जो है सिलेबस है या जो आपका ये चैप्टर्स हैं, ये जो क्लासेस के, जैसे यहाँ पे आपका है 6 क्लास का हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, क्वेश्चंस तो आपके यहीं से बनेंगे। लेकिन अब ये देखना है कि इन इतनी बुक्स में से जो इतने जो आपके चैप्टर्स हैं, अब इसमें से कौन कौन का पढ़ना तो पूरा पड़ेगा आपको, क्योंकि कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे बनियन ट्री, अ हाउस, अ होम, द नाइट, काइट, द क्वेरल, ब्यूटी, वेयर डू आई और डू ऑल द टीचर्स गो, द वंडरफुल वर्ड्स, वोकेशन, अ पैक्ट विद द सन, सप्लीमेंट्री रीडर की ये जो बुक है 6 की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका है। ये आपका है 3 क्वेश्चंस क्वेरल, और इसके साथ साथ आपका है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स एंड द एशेस दैट मेड द ट्री ब्लूम, शी, क्वालिटी, trees, expert detectives, mystery of the talking fan, invention of beta work, dad and the cat and the tree, meadow, surprises, गार्डन शेक, ये क्वेश्चंस आपके, ये चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर आपको एनसीईआरटी की पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, क्लास 6 से लेकर के 10 तक के जो सप्लीमेंट्री बुक्स हैं वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके इस बात का ये सिलेबस है। तो सिलेबस बहुत ही लॉन्ग सिलेबस है। लॉन्ग का मतलब है इतनी बुक्स, मतलब हम अप्रोक्सीमेटली अगर बात करते हैं तो जो ओवरऑल 6 से लेकर के 10 तक का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, जो क्लासेस हैं इसकी, उसमें अगर हम चैप्टर्स की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपके इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो है अबव 50 आपके जो बुक्स होंगे, चैप्टर्स हैं, अबव 50 मीन्स 100, विद इन 100 आपका ये आपका है चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे साथ ही साथ आपका ग्रामर का है, ये 9th 10th की बुक है, 9th की एंड 10th की। यहाँ पे आपके टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डेयरी ऑफ एन फ्रैंक एंड ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मिसबिल द ऑटर, Madam rides the bus, the sermon at Banaras, the proposal, dust of snow, fire and ice, a tiger in the zoo। तो स्टोरी लाइन आपको समझनी होगी, ये सब कुछ सिलेबस को कवर करना होगा। इसके साथ ही साथ ग्रामर के अगर पार्ट्स की बात करते हैं, डिटरमाइनर्स है, लिंकिंग वर्ड्स है, एडवर्ब्स हैं, प्लेस ऑन टाइप्स के, टेंस के फॉर्म्स आएंगे, क्लॉजेज, पैसिवेशन, एक्टिव्स एंड मोडेल्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स and word order, sentence type, reported speech, sequence of tenses, non finite। और इसके साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, प्रपोजिशनल फ्रेजेस आएंगे, पंक्चुएशंस आएंगे जिसमें आपके सेमी कॉलन, कॉलन, डैश, एक्सक्लेमेशन मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये ग्रामर का पार्ट था। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये आपका, अब लिटरेचर भी हम नहीं कहेंगे इसको, लिटरेचर नहीं एक तरीके से बोल सकते हैं, ग्रामर इसमें हम इंग्लिश सब्जेक्ट बोल सकते हैं आपका। और अलग अलग ऑथर्स, यहाँ पे बहुत नए नए ऑथर्स आपको देखने के मिलेंगे जो इन चैप्टर्स को लिख रखा है इन्होंने, और सिलेबस में एनसीईआरटी के इंक्लूडेड है। क्योंकि बेसिकली जो मेन फोकस आपका है जो यहाँ पे
तो उनको केवीएस के टीचर्स को जो होते हैं उनको सीबीएसई एनसीईआरटी के बुक्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसी वजह से अब जो दिया जा रहा है आपका, वो आपका है कि आप उसी चीज को पढ़ के आइए जो आपको आगे पढ़ाना है। तो ये आपका एक बेसिकली एक जो क्वेश्चन, जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है केवीएस के थ्रू, बहुत अच्छी ये पहल है। आपको बस थोड़ा सा एक तरीके से, क्योंकि अदर एग्जाम्स की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, इंग्लिश टीचर बनने के लिए, तो उसमें आपका लिटरेचर का पार्ट पूछा जाता है। यहाँ पे लिटरेचर इन अ सेंस आपके बहुत ऐसे नए नए ऑथर्स, बहुत ऐसे पुराने ऑथर्स, बहुत ऐसी जो शॉर्ट स्टोरी टाइप्स की बुक्स होती हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, उनकी बुक्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी इस सिलेबस में, जो आपका केवीएस के थ्रू यहाँ पे प्रेस्क्राइब किया गया है केंद्रीय विद्यालय के टीचर बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मेनली इम्पॉर्टेंट जो रहा हमारा कि आपको सिलेबस को नॉलेज जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आपको नए तरीके से पढ़ना है और क्वेश्चन पहली बार ये आपका चेंजेस आ रहा है केवीएस के सिलेबस में, तो ऑब्वियसली जो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट टाइम ही आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल ना होकर के आई कैन से ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होगा। बात रही यहाँ की, और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे ये आपका थोड़ा सा, आई थिंक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है, जो आपको पार्ट थर्ड में मिलेगा, जिसमें आपको ये क्वेश्चंस आपके अभी तक के जो होंगे, जो थोड़े से ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चंस है 40 मार्क्स के। तो पार्ट थर्ड जो है, पार्ट फोर तो आप पढ़ोगे ही, पार्ट थर्ड पे भी फोकस करिएगा। बाकी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड जो है आपका इंग्लिश, इंग्लिश, जनरल ग्रामर, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, ये आपका ऑलमोस्ट प्रिपेयर रहता ही है। सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड एवरीवन फॉर दिस एग्जाम केवीएस। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एंड बी प्रिपेयर फॉर योर केवीएस एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस।